डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि इट इज़ ए क्लिनिकल कंडीशन वेयर द नेजल सेप्टम बिकम डेविएटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। जब नाक का जो नेजल सेप्टम है ये अपनी एक्चुअल लाइन से डेविएट हो जाता है तो उस कंडीशन को डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम बोलते हैं। अब ये नेजल सेप्टम डेविएशन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकता है, सी शेप हो सकता है, एस शेप डिफॉर्मिटी हो सकती है, स्पर हो सकता है या थिकनिंग हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का डेविएशन आपको फिगर में भी दिखाई पड़ रहा है कि नाक का जो सेप्टम है वो अलग अलग तरीके से है। कहीं एंटीरियर डिसलोकेशन दिखाई पड़ रहा है, कहीं घुमा हुआ सी शेप है, कहीं एस शेप है, कहीं आपको स्पर फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है और कहीं थिकनिंग हो गई है, बीच का पार्ट जो है थिक एंड हो गया है नेजल सेप्टम का। क्योंकि नेजल सेप्टम एक्चुअली डेविएशन के पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो ये कंजेनाइटली डेविएट है और या फिर एक्वायर्ड डेविएशन हुआ है। कंजेनाइटल डेविएशन में कई बार हाई आर्च पैलेट रहता है, तो हाई आर्च पैलेट की वजह से नेज़ल डेविएशन बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। एक्वायर्ड ओरिजिन का जहाँ तक सवाल है तो एक्वायर्ड ओरिजिन इंजुरी की वजह से होती है। जब चोट लगती है नाक में, डायरेक्ट ब्लो हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से इस तरीके का डेविएशन देखा जाता है। अब यदि नाक का नेज़ल सेप्टम डेविएट है तो उसमें क्लिनिकल फीचर किस तरीके से आते हैं। तो जो नेज़ल सिम्टम थे कॉमन वही यहाँ भी होंगे कि सेंस ऑफ नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उधर की नाक बंद महसूस होगी और यूनिलेटरल हेडेक हो सकता है। जिस साइड डेविएशन ज़्यादा है उस साइड एसोसिएटेड जो कि फ्रंटल साइनस एसोसिएट है, इस वजह से एसोसिएटेड साइनोसाइटिस हो सकता है, इस वजह से हेडेक भी होगा। तो साइनोसाइटिस, हेडेक और कई बार पेशेंट में कंजेशन की वजह से, कि कई बार एट्रोपिक राइनाइटिस भी डेवलप हो जाता है कंप्रेशन की वजह से, तो बहुत सारे पेशेंट में इपिस्टैक्सिस भी देखने को मिलती है। और चूंकि नेज़ल सेप्टम डेविएशन है इसलिए परसिस्टेंसी ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है साइनसेस में, तो उसकी वजह से मिडिल ईयर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और बाहर से आप देखेंगे तो नाक में इस तरीके से टेढ़ापन होगा जिसको आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो इसको कन्फर्म करने के लिए आप कोटल्स टेस्ट कर सकते हैं। इसमें जिस तरफ से डेविएशन है उस तरीके से आप उसको पकड़ के चीक्स को खींचिए, ड्रॉ करिए लैटरली, तो वहाँ पर पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि हम ठीक से सांस ले पा रहे हैं, मतलब एयर वे क्लियर हो गया। तो एयर वे इम्प्रूवमेंट यदि मिलता है उस साइड में तो ये पॉजिटिव माना जाता है। तो इस टेस्ट को करने के बाद कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस काफ़ी हद तक बन जाता है किसको डीएनएस की प्रॉब्लम है, जहाँ आप फिगर में भी या पिक्चर में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पकड़ के चीक्स को खींच रहे हैं, उसकी वजह से उस साइड की नाक क्लियर हो जाती है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो डीएनएस का ट्रीटमेंट एक्चुअल सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर जो दो टाइप का ट्रीटमेंट है वो अप्लाई किया जाता है। पहला होता है सब म्यूकस रिसेक्शन, जिसको एसएमआर ऑपरेशन बोलते हैं। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन ऑपरेशन फॉर द डीएनएस, दैट इज़ कॉल्ड सब म्यूकस रिसेक्शन। एंड सेकेंड वन इज द सेप्टोप्लास्टी, या सेप्टा की जो है प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। तो सब म्यूकस रिसेक्शन एंड सेप्टोप्लास्टी इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो डीएनएस के केस में किया जाता है। तो यहाँ ये देखिए पिक्चर में सब म्यूकस रिसेक्शन इस तरीके से, दो तरीके से हमने आपको बताया है। तो उसके बाद आता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो डीएनएस का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक्चुअली नहीं है, लेकिन एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है, राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, उसके लिए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये मेडिसिन जो हमने आपको साइनोसाइटिस में बताई थी, राइनाइटिस में जो मेडिसिन बताई थी, वो मेडिसिन यहाँ पर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक पेशेंट में सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। लेकिन यदि एक्चुअल डीएनएस डेवलप हुआ है पेशेंट को, तो यहाँ दो तरीके का सर्जिकल ऑपरेशन होगा, एसएमआर होगा या सेप्टोप्लास्टी, उसी से ही पेशेंट को रिलीफ होता है। तो इस तरीके से आप ऐसे केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट करके पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में जो आपको हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट फीचर हैं, क्योंकि
जब कभी भी राइनाइटिस नेजल सेप्टम डिफेक्ट होगा, डीएनएस होगा, तो इसके साथ एसोसिएटेड राइनाइटिस और साइनसाइटिस हो सकता है, अक्सर पेशेंट में मिलता है। उस वजह से सिम्टम प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होम्योपैथिकली दीजिए और उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट की पेशेंट को एडवाइस दीजिए कि आपका जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा, और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद ये इस तरीके से जो डीएनएस की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू।